देखो, तुम्हारे मन के अंदर ना एक चीज़ है, वो है कि भैया ओवरथिंकिंग ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओवरथिंकिंग की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं रुका हुआ हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रहा है, ठीक है? अब आपको एक चीज़ समझनी है कि ओवरथिंकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। येस, यू आर राइट, ओवरथिंकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एक्चुअली ओवरथिंकिंग इज़ अ सुपर पावर। अब तुम कहोगे कि भैया यार सुबह-सुबह यार ये क्या बकवास करते हो? पहले तो आप बकवास करते हो, फिर लास्ट में जो वो चीज़ आपने बोली है ना, हम जब वो पूरी वीडियो देखते हैं, तो वो पूरी वीडियो देखने के बाद हमको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो बात आपने स्टार्टिंग के अंदर बोली थी, वो बात बिल्कुल सही है। तो वो बात मानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और पूरी वीडियो डेली देखने के लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैंने यही चीज़ सिखाई है और स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सिखाई है कि भाई ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तुम्हारी सुपर पावर है। बात आती है कि भैया आपने सिखाया कहाँ पर है? तो मैं स्टार्टिंग के अंदर ही बता देता हूँ, मेरा लाइफ इंप्रूवमेंट कोर्सेज़ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। जाओ 100 आवर्स का 1 महीने के अंदर अच्छे से कोर्स करो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। नाउ अब टॉपिक पे आते हैं कि अपनी ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें और अपनी हैप्पीनेस लेवल को कैसे इंक्रीज करें, राइट? सो दिस इज अवर टॉपिक, दैट हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग। नाउ इस वीडियो के अंदर ना हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में बात करने होने वाले हैं। इन 4 डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार आप देख लो। और जो लास्ट वाली है ना कि क्लैरिटी थ्रू डायलॉग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहली चीज़ आती है क्वेश्चन योर थॉट्स नॉट योरसेल्फ। जब भी तुमको लाइफ में कोई भी क्वेश्चन आए ना, जब भी तुम ओवरथिंकिंग करने लगो, तो सबसे पहले ना अपने आप से एक क्वेश्चन करना है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो रियलिटी है? अगर वो रियलिटी है, तो मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? एक बार फिर से अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या मैं वो जो सोच रहा हूँ, क्या वो रियलिटी है या फिर सिर्फ वो मेरी एक इमेजिनेशन है? अब जैसे तुम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो या चाहे तुम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, तुम उसके आउटकम के बारे में पहले ही सोचने लग जाते हो कि यार अगर नहीं हुआ, अगर ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, तुम ऑटोमैटिकली स्टार्टिंग के अंदर ही तुम नेगेटिव इमोशंस बना रहे हो। ये तुम गलत तरीके से करते हो। तुमको कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ तुमको एक अपना गोल बनाना है और उसकी तरफ बढ़ते चले जाना है, क्योंकि तुमको टाइम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि तुमको टाइम खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर तुम टाइम खाली छोड़ोगे ना अपने पास, फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने लिए डिसाइड करा कि यार तुमको दिन में 6 घंटे पढ़ना है और बाकी की चीज और चीज करनी है, पर तुम्हारे पास 1-2 घंटा ना फालतू का बचा। अब तुम उस फालतू के टाइम के अंदर क्या करोगे कि तुम ना ओवरथिंक करोगे कि यार अगर नहीं हुआ, अगर मैं फेल हो गया, अगर मेरी शादी में डिवोर्स हो गया, अगर मेरा ब्रेकअप हो गया, अगर चीट कर दिया, तो तुम जो चीज़ हुई नहीं है ना, तुम एक अपनी स्टोरीज़ अपने दिमाग के अंदर बना रहे हो, जो एक सबसे ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ हो जाती है, राइट? सो इसलिए अपने आप से क्वेश्चन करो कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, क्या वो चीज़ रियलिटी है या फिर मेरे दिमाग ने खुद से बनाया? अगर तुम्हारे दिमाग में ने खुद से बनाया है, तो उसको नोट डाउन करो कि भाई ये थिंकिंग तो कचरा है। इसके बारे में मेरे को सोचना ही नहीं है, मेरे को शिक्षित मेंटालिटी बनानी है, मेरे को पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, ओके? नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, वो आता है दैट यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज़ विदिन योर कंट्रोल। देखो, 2 तरीके के एक्शंस होते हैं, 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसको तुम अपने एक्शंस करके, कुछ एक्ट करके, कुछ डिसीजंस लेके चेंज कर सकते हो। और एक दूसरी वो चीज़ें होती हैं जिनको तुम चेंज ही नहीं कर सकते, जैसे मौसम खराब हो गया, कोई 4 लोग तुम्हारे बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, या तुम्हारी बस डिले हो गई, तुम्हारी ट्रेन छूट गई या तुम्हारी फ्लाइट छूट गई। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो हमेशा अपना फ़ोकस तुम्हारे पास सिर्फ़ उसी चीज़ पर रहना चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको फ़ियर है कि यार कहीं मैं एग्ज़ाम के अंदर फ़ेल नहीं हो जाऊँ, राइट? कहीं मैं जॉब इंटरव्यू के अंदर फ़ेल नहीं हो जाऊँ। अब इस सिचुएशन के अंदर तुमको क्या करना है? तुमको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि यार ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? मान लेते हैं एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि यार कहीं मैं एग्ज़ाम के अंदर फ़ेल नहीं हो जाऊँ। तुम्हारे दिमाग में ये थॉट इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है तुमने पहले से अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी हो सकता है कि तुम बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हो सकता है तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमेशा एक थिंकिंग के, एक थॉट के रूट तक जाओ कि ये मेरे को क्यों आ रहा है। जब एक बार तुमको रूट पता लग जाएगा ना, फिर उसके बाद तुमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। तो ये चीज़ कंठस्थ कर लो कि सिर्फ़ उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, वो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। पर तुम्हारे कंट्रोल के अंदर एक चीज़ है, वो है सब्सक्राइब करना, और दूसरी चीज़ है कि अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचना। ये तो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। अपने दिमाग के अंदर तुम क्या चीज़ें डाल रहे हो, ये तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। अपने पेट में तुम क्या चीज़ डाल रहे हो, वो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। तुम कोर्स में एनरोल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। तो तुमको सिर्फ़ वही चीज़ों के बारे में सोचना है जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा-सा टाइम लगता है।
राइट? टाइम लगता है थोड़ा-सा, क्योंकि इतने सालों से तुम्हारी जो हैबिट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़्यादा है, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इतना फैमिली ने डाला हुआ है, सोसाइटी ने डाला हुआ है, मूवीज़ ने डाला हुआ है, आजकल मीम्स और ये रील्स इन सब ने डाला हुआ है। और मीम्स और रील्स से याद आया कि इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है द शिक्षित टॉक्स, उसको जाके फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स आपको मिल जाएँगे, ओके? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट यू हैव टू एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट, स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। यस, वर्ड इट राइट, स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। ये जितना आसान वर्ड है ना, उतना ही आसान करना भी है। अब आप कहोगे कि भाई यार हमें तो फ्यूचर की टेंशन होती है, हमको तो पास्ट हमको भूलना है, मेरे को ब्रेकअप हो गया था अपनी गर्लफ्रेंड को भूलना है, फेलियर लग गया था वो भूलना है। तुमको भूलना कुछ भी नहीं है बच्चे, तुमको भूलना कुछ भी नहीं है। तुम गलती वहीं पर कर रहे हो, तुम भूलने की कोशिश कर रहे हो। जो पास्ट मेमोरी भगवान ने दी है वो भूलने के लिए नहीं दी है, वो लर्निंग के लिए दी है। हिस्ट्री इज फॉर लर्निंग, कि यार हिस्ट्री में मैंने क्या चीज गलतियां करी थी, उस चीज से मैं लर्निंग लेके उसको प्रेजेंट के अंदर लगाऊंगा। जब प्रेजेंट के अंदर लगाऊंगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में तुमको क्या सोचना है? अगेन देयर इज अ सेइंग दैट खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए तुमको अपना दिमाग कभी भी खाली नहीं रखना है। तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए। और उसके लिए तुमको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि सोने से पहले अपना अगले दिन का प्लान तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुमको कौन कौन सी चीजें करनी है। और प्लानिंग पर भी, प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, गोल्स किस तरीके से बनाते हैं, वो सब समझाया तो मैंने शिक्षित कोड के अंदर है। पर मैं फिर भी इस पे एक वीडियो बना दूंगा जब ये मेरी एक सीरीज खत्म हो जाएगी। तो समझो इन सब चीजों के बारे में, दैट यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जो है तुम्हारे पास आज ही है, कल जो था वो चला गया, वहां से लर्निंग एक्सट्रैक्ट कर लो, वहां से लर्निंग का जूस निकाल लो। जूस निकालने के बाद उसको प्रेजेंट में लगाओ, प्रेजेंट में लगाने के बाद फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। मान लेते हैं कि पिछले साल तुमने क्लास के अंदर, सेमेस्टर के अंदर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, उसकी वजह से तुम्हारी बैक आ गई। उसकी लर्निंग लो कि यार आप, मेरे को पढ़ाई करनी है। मैं पहले जहां पर डिस्ट्रैक्टेड था, जहां मैं पहले लड़कियों के पीछे पागल था, लड़कों के पीछे पागल था, मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर टाइम दे रहा था, अब मुझको वहां पर टाइम नहीं देना। अब मेरे को वहां से टाइम निकाल के अपने प्रेजेंट मूवमेंट पर टाइम देना है। जब तुम वहां पर टाइम दोगे तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। समझो इन सब चीजों को, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आसान है, जस्ट कि तुमने जानबूझ के इन सब चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रखा है। ओके? और फिर एक आपकी एक चीज आती है, दैट सीक क्लैरिटी थ्रू डायलॉग्स। अब आप कहोगे कि भैया यार ये डायलॉग्स आप कहाँ से ले आए हो यार, ये तो मूवीज के अंदर डायलॉग्स होते हैं। नहीं, डायलॉग्स मूवीज के अंदर ही नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जरूर समझ के जाओ, इसके नोट्स बना लेना। डायलॉग्स का मतलब ये होता है कि तुम खुद से किस तरीके से बात करते हो, तुमने खुद की रियलिटी किस तरीके से बनाई हुई है, तुम खुद को किस तरीके से स्टोरीज बताते हो, तुम्हारा खुद का मेन कैरेक्टर क्या है। क्या तुम अपने आप को एक लूजर की तरह देख रहे हो? अगर तुम अपने आप को एक लूजर की तरह देखोगे कि यार मेरे साथ तो सब कुछ गलत ही हो रहा है, अगर तुम अपने आप को एक विक्टिम की तरह देखोगे कि यार मेरे साथ तो सब कुछ गलत हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, मेरे अंदर ये कमी है, ये इनसिक्योरिटी है, तब तुम्हारी लाइफ भी वैसी हो जाएगी। अपने आप को एज अ मेन कैरेक्टर लेके चलो। अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको प्रॉब्लम्स मत कहो, उनको चैलेंजेस कहो। क्या ठीक है, मैं अपनी मूवी का मैं हीरो हूं, मैं मेन कैरेक्टर हूं। अब जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं इसको सुपर हीरो की तरह सॉल्व करूंगा, मैं एक शिक्षित पर्सन की तरह सॉल्व करूंगा। ये शिक्षित मेंटालिटी होती है, जो एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखे ग्रो करने के लिए। तो इसलिए तुमको अपने आप से जो डायलॉग्स है ना, वो इंपॉर्टेंटली अच्छे से करने पड़ेंगे। अब अपने आप से डायलॉग्स किस तरीके से अच्छे से करें? जो ये रिलेटेबल, जो स्टूपिड मीम्स और ये रील्स जो तुम्हारी फीड पर जो आ रहे हैं ना, दैट आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम फलाना ढिमका, मेरा दिल टूट गया, ये सब चीजें हो गया, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सब चीजों को सुन के, पढ़ के रिलेट कर रहे हो। जिन सब चीजों से तुम रिलेट करोगे ना, वैसी ही तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन जर्नी, यू आर द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, यू आर द चेंज मेकर, you are the creator and you are the destroyer also. It's just you have to destroy the right things and create the right things. Now what you are doing, you are destroying the wrong things and creating the wrong things. You are destroying your strong belief and creating your weak beliefs. Everything boils down to your belief system. तुम अपने बारे में क्या चीज बिलीव करते हो, वो चीज मैटर करती है। और एक चीज और मैटर करती है, वो है द शिक्षित कोड के अंदर एनरोल करना। अगर तुमको जल्दी से सीखना है तो शिक्षित कोड के अंदर एनरोल करो। 100 घंटे का प्रोग्राम है, माइंड से रीप्रोग्रामिंग, शिक्षित स्किल्स एंड शिक्षित लाइफ, वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वो डिटेल्स तुम देख लेना। अगर किसी को मेरे से पर्सनल बात करनी है, पर्सनल मेंटरशिप लेनी है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करना ही फ्री है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और हो सके तो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर लगा के
मेरे को टैग करो, मैं देखूँगा कि कितने लोगों ने वो पूरी वीडियो देखी है और उनको हो सकता है कि आगे फ्यूचर के अंदर कुछ सरप्राइज़ मिल जाए। और आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं और एक बात गांठ बांध के रख लो दैट योर ओवरथिंकिंग इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स योर सुपर पावर, इट्स जस्ट यू हैव टू गिव दैट अ शिक्षित मेंटालिटी वे। स्टे शिक्षित।